ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर, श्लोक संख्या, ये जो श्लोक है परिभाष सूत्र, यानी कि हर पुस्तक के अंदर परिभाष सूत्र, जैसे कि श्रीमद् भागवतम है उसके अंदर परिभाष सूत्र क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कि ये जो पुस्तक है उसका मुख्य जो विषय है उसको परिभाष सूत्र कहा जाता है। और चैतन्य चरितामृत के अंदर भी ऐसा ही कुछ श्लोक जो हैं जो मंगलाचरण में आते हैं और परिभाष सूत्र यानी कि पूरा जो ग्रंथ है उसका विषय जो है वो निरूपण करते हैं। जैसे कि पहला श्लोक जो है जिसमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करते हैं, और उसके बाद वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो, इससे पहले हाँ क्या है, नहीं भूल गया, नहीं देख लेते हैं। तो ये जो परिभाष सूत्र जो है वो मुख्य ग्रंथ का विषय होता है, और कविराज गोस्वामी जो है उसको लिपिबद्ध किया इसके अंदर। पहले गुरु तत्व के बारे में बताया, गुरु वर्ग क्या है, उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और जो अन्य परम सत्य के बारे में जो विचार है, खास करके जो उपनिषदों के अंदर बताया कि परम सत्य निर्विशेष है, मगर वो निर्विशेष ज्योति जो है वो चैतन्य महाप्रभु का ही विस्तार है। यानी कि तीन श्लोकों, ये श्लोक के अंदर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात परम सत्य है। तो ग्रंथ का एक उद्देश्य ये क्या है, ये स्थापित करना। फिर अन्य श्लोक जो है 4, 5 और 6 जो श्लोक है, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने का कारण जो है वो बताए इसके अंदर।
तो जिसमें दो प्रकार के कारण बताए हैं, एक है बाह्य कारण और एक है अंतरंग कारण। तो बाह्य कारण जो है अनर्पिता चिरम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पितम उन्नतु ज्वलरसा स्वभक्ति श्रेयाम हरिपुरत सुंदर द्युति कंदर्प संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरता व शचिनंदना। यानी कि चैतन्य महाप्रभु महावदानी आया अवतार जो इतने युग तक जो अर्पित किया नहीं गया था उसको प्रदान करने आए हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए। तो ये उनका आने का उद्देश्य, ये ग्रंथ का क्या है, मुख्य विषय है। और जो श्लोक हम आज चर्चा करेंगे वो चैतन्य महाप्रभु का आने का आंतरिक कारण क्या है। एक्चुअली में आंतरिक कारण और बाह्य कारण दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं है। अगर ऐसे समझने के लिए इसको अलग किया है तो ये श्लोक कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में उसकी व्याख्या वो खुद करते हैं। खुद श्लोक लिखा है और फिर उसको पूरा उन्होंने उसको टिप्पणी करके समझाया है नेक्स्ट चैप्टरों के अंदर। तो बताए राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हलादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानां वपि भुवि पुरा देह भेदम गतोतो चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वेयम चैक्यम आत्मम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपकम। श्रीराधाय प्रणय महिमा कृदृशो वान एवा साध्यो एनद्भुतं मधुरिमा कृदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्य मधुभवतः कृदृशं वेति लोभात् तद्भावध्य समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। तो ये श्लोक जो है वो मुख्य विषय है चैतन्य चरितामृत के, और पूरा विस्तार से इसके ऊपर टिप्पणी के कर रहे हैं यहाँ कविराज गोस्वामी। तो ये श्लोक चौथे अध्याय में फिर से आता है और फिर वही श्लोक का वर्णन कविराज गोस्वामी उसको समझाते। जैसे हमने श्लोक पढ़ा राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर हलादिनी शक्ति रश्मा, तो ये जो पहला पद है वो पद को वो विस्तार से समझा रहे हैं। तो एक बंगाली उसकी टिप्पणी है और फिर उसके बाद श्लोक प्रभुपाद का तात्पर्य है और हम वो तात्पर्य उसको पढ़ेंगे और उसमें ही चर्चा हम कुछ करेंगे। राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देहधरी अन्यों ने विलसे रस आस्वादन करी। अनुवाद है राधा तथा कृष्ण एक ही है किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तात्पर्य बताऊं मैं, भौतिकतावादी के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं। तो ये जो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बताए हैं, गुत्थी इंग्लिश में बताया उसको पजल्स। पजल्स यानी कि आप उखाड़ा कहते हैं ना, गुजराती में શું કહેવાય ને, हाँ कोयडो। तो पजल्स जो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए राधा और कृष्ण जो है एक पजल्स बने हुए हैं। जब श्री प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक को पब्लिश किया तो उसके ऊपर राधा और कृष्ण के चित्र अंकित थे। तो श्री प्रभुपाद जी कृष्णा बुक के परिचय बताए कि अगर कोई कृष्णा पुस्तक देखेगा उसके ऊपर राधा और कृष्ण के चित्रों को देखेगा, बोलेगा हु इज़ दिस कृष्णा, ये कृष्ण कौन है, और उसके साथ खड़ी हुई एक लड़की वो कौन है। तो एक पजल है शायद। तो ये जो गुत्थी जो है ये भौतिकवादी व्यक्ति के लिए भी है और इवन आध्यात्मिकवादी लोगों के लिए भी है। दोनों के लिए क्या है, राधा कृष्ण एक पजल्स बने हुए हैं। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति जो है रूपानुग भक्तों के माध्यम से राधा और कृष्ण को समझने का प्रयत्न नहीं करता है,
तो उनके लिए राधा और कृष्ण जो है हमेशा एक पजल बने रहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भौतिकवादी लोग होते हैं, वो राधा कृष्ण को किस प्रकार देखते हैं, देखते हैं जैसे एक कोई सामान्य गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इस प्रकार देखते हैं और फिर उनका नकल करते हैं। तो उनके लिए क्या एक पजल बने हुए हैं। और जो आध्यात्मिकवादी भी है, जो बहुत उन्नत है, ब्रह्मवादी है, उनके लिए तो संभव ही नहीं समझना क्या है। हाँ, और इवन जो वैकुंठवासी है उनके लिए भी एक पजल जैसा है कृष्ण और राधा। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं वो राधा को एक काल्पनिक चरित्र मानते हैं। हाँ, सुना होगा आप लोगों ने कि राधा जैसा कोई पात्र नहीं है, एक काल्पनिक चरित्र है। मगर क्योंकि ये शास्त्रों का सबसे गुह्य अर्थ है, जैसे भगवान गीता में बताया राज विद्या राज गुह्यम। हाँ, तो गुह्य है ये, और इवन सब लोगों के लिए भी वो समझने का विषय नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कभी भी राधा कृष्ण के विषय को इतना छिड़ा नहीं, इतना उनको बताया नहीं। जो वास्तव में जो उद्देश्य था वो उन्होंने फुलफिल किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोकल सहजिया वर्ग के लोग होते हैं, वो हमेशा राधा और कृष्ण की अंतरंग लीलाओं की चर्चा करते हैं। रसिक भक्त कहते हैं उसको, सोकल रसिक भक्त। मगर हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी जो थे वो हमेशा एक चीज़ों के ऊपर बहुत कॉन्शियस रहते थे, वो चौकन्ने रहते थे। क्योंकि इवन वैकुंठवासी जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े उनके लिए भी राधा कृष्ण पजल बने हुए हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो क्या है, तो कैसे वो समझ सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी इतना छेड़ा नहीं उसको, और खुद भी इतना उसको प्रचार नहीं किया, और खुद भी इतना नहीं बता कि ओ मैं बहुत रासलीला देखता हूँ, ऐसा कुछ प्रचार नहीं किया वहाँ। तो इसलिए जो राधा कृष्ण जो है सबके लिए पजल बने हुए हैं। तो हम जो है भक्त लोग हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, हमको राधा कृष्ण भक्ति समझनी चाहिए श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। हाँ, ना कि अन्य कोई सोकल राधा भक्त के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे व्रजवासी जो हैं, जो वृंदावन में हैं, जय राधे ऐसे बोलते हैं, मगर तो वो वास्तव में जेन्युइन राधा भक्त नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी जिस प्रकार हमको राधा कृष्ण भक्ति सिखाए वो हमको अनुगमन करना चाहिए यहाँ। तो इसलिए पजल बने हुए हैं। श्री प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे लोग आते थे। चेन्नई के अंदर एक कपल था, दंपति, जो श्री प्रभुपाद को बताया कि महाराज जी हमको रासलीला सुनाइए। प्रभुपाद जी बोले नहीं, बोले आप सुनाइए। बोला आप लोग योग्य नहीं है सुनने के लिए। बोला हम योग्य है, सुनाइए हमको, हम लोग रासलीला सुनने के लिए योग्य है, आप सुनाइए हमको। श्री प्रभुपाद जी बताए आप योग्य है मगर मैं योग्य नहीं हूँ सुनाने के लिए, तो मना कर दिया उन्होंने। तो जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है उसका मुख्य लक्ष्य जो है वह है राधा भक्ति, श्रीमती राधा रानी की सेवा करना, भक्ति करना। और राधा और कृष्ण जो है हमेशा साथ में रहते हैं, कभी अलग होते नहीं है। तो जो गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो हमेशा राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं, ना कि कृष्ण की अकेले की, ना तो राधा की अकेले की। क्योंकि कृष्ण जो है वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं राधा के साथ, और राधा हमेशा प्रसन्न रहते हैं कृष्ण के साथ। तो
अगर आप किसको प्रसन्न करना चाहेंगे, दोनों तो एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव जो है वो राधा और कृष्ण की आराधना करते हैं। हम देखते वृंदावन के अंदर कई बार श्री प्रभुपाद को लोग बोलते थे जय राधे जय राधे। श्री प्रभुपाद जी उत्तर दिया उनको हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि हरे कृष्णा में राधा और कृष्ण दोनों सम्मिलित हैं उसके अंदर। तो ये जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का उद्देश्य है अल्टीमेटली राधा कृष्ण को सेवा करना। एक घटना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में। एक व्यक्ति जो था वो राधा कुंड के अंदर आराधना कर रहा था, राधा कुंड की स्तुति कर कर। तो एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का शिष्य जो था वो उनको बताए कि वो राधा कुंड की स्तुति कर रहा है, अब क्या है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताए कि वो जिस प्रकार से राधा कुंड की स्तुति करता है हम उस प्रकार से हम स्तुति नहीं करते हैं। वहाँ वो राधा की आराधना करता है क्योंकि वो समझता है कि राधा का संबंध कृष्ण के साथ है, मगर हम आराधना करते हैं कृष्ण की क्योंकि कृष्ण का संबंध राधा के साथ है, उल्टा है यहाँ। और क्योंकि राधा जो है उस जो माधव है वो राधा का है, इसलिए राधा माधव की आराधना होती है। कृष्णा जो है किसकी संपत्ति है? राधा की। तो इसलिए हम कृष्ण की आराधना करते हैं क्योंकि राधा का उसके साथ संबंध है। तो ये बहुत उन्नत विषय है इसके अंदर। मगर श्री प्रभुपाद जी विषय को इतना छेड़ा नहीं, मगर वो प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल हमको दिखाए किस प्रकार हम ये जगत में रहकर यहाँ रहकर राधा और कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, इवन यहाँ रहकर। इसके लिए किसी को कोई व्रज में जाके आपको गोवर्धन की 108 परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दंडवत प्रणाम करके 1008 दंडवत प्रणाम करके आपको राधा प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा। या तो फिर आप वहाँ रह के 3 लाख नाम जप करो। तो श्री प्रभुपाद जी ऐसी साधना हमको नहीं बताए। तो ऐसा नहीं कि श्री प्रभुपाद जी हमसे चीटिंग कर रहे हैं, हमको कुछ बेसिक चीज दिया है, ऐसा नहीं है। श्री प्रभुपाद ने हमको पूर्ण चीज सिखाया है, हमको विश्वास होना चाहिए उसके अंदर। बहुत सारे लोग होते हैं वो बताया कि श्री प्रभुपाद जी खाली बेसिक चीज सिखाए हैं और हमको आगे जानना है तो हमको उन्नत व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा उन्नत विषय को जानने के लिए। प्रभुपाद जी खाली बेसिक सिखाया, शरीर नहीं हम आत्मा है और इंद्र तृप्ति छोड़ो और ये करो वो करो। थक गए सुन के, अभी कुछ बड़ा विषय सुनाओ क्या है ऐसा। तो वो लोग प्रभुपाद को छोड़कर कोई बाबा जी के पास जाएंगे और उन्नत विषय सुनने के लिए वहाँ, मगर वो वहाँ जाके चीट होता है वहाँ जाके। तो जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो हमेशा राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और वही राधा कृष्ण जो है कलयुग के अंदर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहाई अन्य रूपानुगेर जीवना। जो रूपानुग भक्त है उनके प्राण है। तो चैतन्य महाप्रभु का आने का कारण जो है वो ये चैतन्य चरितामृत की चर्चा हुआ है उनका। एक कारण है युग धर्म स्थापना करना और एक कारण है कि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है उसको समझना। ये 2 उद्देश्य बताए गए हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा है, वो आते हैं तो क्या करेंगे? वो कृष्ण की सेवा करेंगे और क्या करेंगे? हाँ, कृष्ण की सेवा करेंगे। राधा क्या करते हैं? हमेशा कृष्ण की सेवा करती है और राधा हमेशा सोचती है किस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। हाँ,
तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भी सोच रहे हैं किस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। हाँ, ये उनका मनोभाव है। और रूप गोस्वामी जो थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को जान लिया। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदामय्यम ददाति स्वपदांतिकम। जो चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट था वो जान लिया। वो क्या करना चाहते, वो सभी जीवों को उन्नत उज्ज्वल दशा सबको प्रदान करना चाहते, ये उनका इच्छा है। और सभी जीवों को कृष्ण के पास लेके आना चाहते हैं, क्योंकि जो कृष्ण का दुख है, भगवान कृष्ण का दुख क्या है? भगवान कृष्ण को कोई दुख नहीं होता है, मगर कृष्ण फिर भी दुखी है कि जब उनके अंश जो है जगत के अंदर सड़ते हैं। हाँ, इधर दुख महसूस करते हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार से कष्ट भोगते हैं, तो कृष्ण ये सब देख के दुखी होते हैं। तो जो राधा है हमेशा कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं कि कृष्ण किस प्रकार सुखी हो। तो जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव लेके आए, कृष्ण राधा भाव लेके आए, तो राधा जो है क्या सेवा करेगी? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, हाँ, कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, एक जो उनका आंतरिक भाव था वो था पृथ्वी ते आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र होते सर्वत्र प्रचार होते मोरो नाम। ये उनका भी मनोभिष्ट था चैतन्य महाप्रभु का कि पृथ्वी के सभी नगर और सभी गांवों के अंदर जो शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, वो पूरे दुनिया में प्रसारित होगी। ये उनका इच्छा था, यानी कि ये राधा का इच्छा था। और राधा का इच्छा है तो किसका इच्छा है? ये कृष्ण की इच्छा है, क्योंकि राधा जो है कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं वहाँ। तो रूप गोस्वामी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जान गए कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो खाली युग धर्म के साथ साथ लोगों को उन्नत स्थल के ऊपर उठाना चाहते हैं, खास करके व्रज भक्ति के स्थल के ऊपर। तो व्रज भक्ति एक बहुत बड़ा विषय है। हाँ, तो दो मार्ग बताए गए, एक विधि मार्ग और एक राग मार्ग। विधि मार्ग यानी कि जो भक्ति में सेवा जो है, जो भक्ति योग की विधि अनुसार चलती है, उसको विधि मार्ग कहते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना है, 16 माला करना है, मंगलारती आना है, प्रसाद ग्रहण करना है, सेवा करना है, अन्य अन्य जो भी हम क्रिया करते हैं, विधि और निषेध पालन करते हैं, ये सब विधि मार्ग है, ये सब विधि मार्ग में आता है। और इस प्रकार विधि मार्ग पालन कर कर व्यक्ति ज़्यादा उन्नत होता है, शुद्ध होता है, तब वो राग मार्ग में जाता है। तो राग मार्ग यानी कि स्पॉन्टेनियस भक्ति, एकाकिक भक्ति, जिसमें वो भक्ति के लिए किसी प्रकार का शास्त्रीय आदेश या गुरु आदेश ये सब का प्रभाव नहीं होता है वहाँ। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, जैसे एक माँ है, एक माँ के लिए एक बच्चा जो होगा उसके लिए उसका कार्यकलाप करना उसके स्वाभाविक है। वो माँ ऐसा सोचेगी नहीं कि अभी हमको ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको पैदा किया है, मुझे इसको ये करना चाहिए, ऐसा फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं करेगी। और बाद में जाके माँ बच्चे की सेवा करेगी। ऐसा होगा, शायद कोई गाड़ी आ रहा है और बच्चे को उड़ा रही है वहाँ से, तो माँ ऐसा नहीं सोचेगी मैं उसकी माँ हूँ, मेरा ड्यूटी है, मेरा स्वधर्म है कि वो बच्चे को जाके उसको बचाना है। तो इस प्रकार वो माइंड के अंदर सोचेगी नहीं, वो स्पॉन्टेनियस होता है, हाँ, पूरा एकाकिक होता है। तो जीवों के लिए जो कृष्ण प्रेम जो है एकाकिक है, मगर भौतिक जगत में रहने के कारण कृष्ण प्रेम जो है वो पूरा ढक चुका है, क्योंकि जीवों की प्रकृति जो है चेंज चुकी है यहाँ। तो इसलिए सबसे पहले विधि मार्ग पालन करना होता है, और विधि मार्ग पालन करते करते व्यक्ति राग मार्ग को प्राप्त करता है। और राग मार्ग के अंदर कृष्ण भक्ति स्वाभाविक होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो जो ये राग भक्ति है वो खास करके वैकुंठवासी भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, सोचिए, क्योंकि वहाँ के भक्त विधि मार्ग पालन करते हैं। और विधि मार्ग के अंदर लक्ष्मी और नारायण की सेवा होती है।
तो हम प्रभुपाद जी बताए इस्कॉन के अंदर हम भले ही हमारे विग्रह राधा कृष्ण है, मगर हम जो उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनका जो हमारा मूड है वो क्या है, लक्ष्मी नारायण की सेवा करना। तो हम सब विधि पालन करते हैं और इस प्रकार उनकी सेवा करते हैं। मगर और आगे है राग मार्ग, और राग मार्ग में बहुत सारे लोग ने उसको गलत समझा है, गलत समझ उसकी हुई है। लोग सोचते हैं राग मार्ग यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाना, रूप गोस्वामी की नकल करना, हाँ, रूप गोस्वामी का वेश धारण करना, बाबा जी बन जाना, और इस प्रकार गोवर्धन या तो फिर राधा कुंड में डुबकी लगाना और वहाँ जाके सब बस जय राधे, या तो 2 लाख माला करना, 3 लाख माला करना, ये सब है। मगर ये जो है वो पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है राग मार्ग का। अगर आप रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसम सिंधु पढ़ेंगे तो भक्ति रसम सिंधु के अंदर जो राग मार्ग है उसका वर्णन है। तो रागानुगा भक्ति जो है वो भी साधना भक्ति का भाग है, क्योंकि भक्ति में 3 विभाग है, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति और वेदी भक्ति, साधना भक्ति। तो वेदी साधना भक्ति और एक रागानुगा भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति, और वो वहीं आगे जाके भाव भक्ति बनती है। तो रागानुग जब ये शब्द आता है तो राग का अर्थ होता है आसक्ति, और अनुग का अर्थ होता है उसको अनुसरण करना, उसको फॉलो करना, राग से अनुसरण करना, इसका अर्थ होता है रागानुग। तो किसको अनुसरण करना? जो भक्तों के अंदर राग है। तो बताए चैतन्य चरितामृत के अंदर, अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो उनको ब्रजवासियों के राग को फॉलो करना होता है, तब जाके वो इस प्रकार वृंदावन के अंदर भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट दोनों का चर्चा हुआ, तो वेंकट भट्ट तो श्री संप्रदाय के भक्त थे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु उनके साथ मजाक किया कि तुम्हारी लक्ष्मी जो है क्यों नारायण को छोड़कर कृष्ण का साथ प्राप्त करने के लिए वो आई उधर वहाँ, मगर फिर भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं कर पाई। तो वहाँ बताते क्यों लक्ष्मी प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि लक्ष्मी को अगर व्रज भक्ति में आना है तो लक्ष्मी को वृंदावन के भक्तों का पद चिन्हों को पालन करना होगा, वहाँ वो लक्ष्मी भाव को त्यागना होगा। तो इसलिए जो हमारे आचार्य जो है उसमें बहुत ये जो राग मार्ग को समझने में बहुत गलतियाँ हुई हैं, और गलती होने के कारण लोग बहुत डिवेट हुए हैं। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर तक तो बहुत सारे लोग जो थे वो कुछ आचार्य जो थे ये समझ रहे थे, मगर चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद तो 6 गोस्वामी लोग थे, उन्होंने ये आंदोलन को आगे बढ़ाया, और उनके बाद उनके अनुयायी नरोत्तम दास, जीव गोस्वामी, श्रीनिवास, और ऐसे क्या दूसरा ऋषिकानंद, ये सब लोगों ने इसको आगे बढ़ाए वहाँ। और इसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ये सब आचार्य सब आए, और भक्तिविनोद ठाकुर तक ये पूरी जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ थी और उनका जो आंदोलन का जो भाव था, मूड था, वो सब लुप्त हो चुका था। सब लोग उसको गलत समझ लिए थे, और वैष्णव समाज के अंदर उसकी गलत छवि बन गई थी। लोगों ने राधा कृष्ण की लीलाओं को बहुत सस्ता ले लिया था, खास करके जो परकीय भाव है उसको पूरा बर्बाद कर दिया था वहाँ। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जो थे उन्होंने फिर से चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएँ हैं, हाँ, उसको फिर से रिवाइव किया, उसको वापस रिवाइव किया, और रिवाइव करने के बाद उन्होंने उसको एक फिलोसॉफिकल ढांचा दिया जो 6 गोस्वामी ने दिया था। क्योंकि रूप गोस्वामी जो है उन्होंने बहुत अंतरंग बात कह दी,
उन्होंने बहुत हाई लेवल की पुस्तक लिखे हैं, और लोगों का अधिकार ना होते हुए भी लोग उसको पढ़ रहे थे और उसको गलत समझ रहे थे। हाँ, तो भक्तिवत ठाकुर ने उसको एक फिलोसॉफिकल ढांचा दिया, कैसे रूपानुग बनना है। रूपानुग का मतलब नहीं है कि जाके रूप गोस्वामी का पुस्तक पढ़ लो और रूपानुग बन जाओगे। वहाँ रूपानुग का मतलब है रूप गोस्वामी के अनुयायी बनना, उनका फॉलोवर होना। तो उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और उन्होंने इसको और ज़्यादा रिवाइव किया, और ज़्यादा उसको एस्टैब्लिश किया। और वो भी कभी भी पब्लिक के अंदर राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं के बारे में कभी चर्चा नहीं किया, कभी चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि हाँ, फिलोसॉफिकल उसको समझाने के लिए वो कई बार उसको समझाते थे, जैसे हम चर्चा करते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी समझाते, एक लेक्चर के अंदर, राधाष्टमी के अंदर लेक्चर दिया श्री प्रभुपाद जी ने। कोई व्यक्ति समझेगा कि राधा और कृष्ण को देखेगा तो सोचेगा कि ये कृष्ण क्या है, ये कृष्ण भी एक सामान्य व्यक्ति जैसा एक कामी पुरुष है। मगर श्री प्रभुपाद जी इसको फिलोसॉफिकली जस्टिफाई करते हैं कि भगवान कृष्ण को भगवद गीता के अंदर परम ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? कौन सा श्लोक है? भक्ति शास्त्री वालों को पता होगा, आ गया होगा, कौन बताएंगे? हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम देव्यम आदि देवम अजम विभुम। पास इसको बोलते गोकर्ण पट्टी। एक ही श्लोक पूछा है, मैं दो नहीं पूछा है। तो ये जो परम ब्रह्म का अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, और ब्रह्म का अर्थ होता है कि जो ये जगत से परे है, जो दिव्य अवस्था में है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और हम देखते ऋषभदेव भी बताए उनके श्लोक के अंदर, क्या है वो श्लोक? नायम देहोदेव बाजाम नो लोके कष्टान कामान हरते विभुजामेन तपोदेयम पुत्र कायन शुद्धे सत्वात् ब्रह्म सुख्यम त्वनंतम। तो ब्रह्म सुख, वो ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? सुअर जैसा मल खाने वाला भौतिक सुख छोड़ना होगा। नायम देहो देवबाजाम नो लोके कष्टान कामान अड़ते वीड़ बुझा में। वीड़ बुझा यानी कि जो मल खाने वाला जो सुअर का सुख है वो छोड़ना होगा, और वो छोड़ के लोग ब्रह्म सुख प्राप्त करते हैं, यानी कि वो आध्यात्म में स्थित होता है। अभी सोचो, जो लोग ये ब्रह्म सुख प्राप्त करना चाहते हैं, ये जगत का सभी प्रकार के भौतिक सुखों को ठुकराते हैं, और भौतिक जगत के अंदर सबसे लोगों को आकर्षित करने वाला सुख जो है वो है यौन सुख। हाँ, उसको भी ठुकराते हैं। क्यों ठुकराते हैं? ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म सुख्यम त्वनंतम, उसको प्राप्त करने के लिए। अभी जो ब्रह्म सुख व्यक्ति प्राप्त करते हैं वो लोग भी यौन सुख को ठुकराते हैं, तो साक्षात जो परम ब्रह्म है, क्या वो किसी यौन सुख के पीछे भागेंगे? इलॉजिकल है, कुछ इलॉजिकल है, इलॉजिकल है, इलॉजिकल है। तो जब भी राधा कृष्ण की प्रणय लीला देखे तो हमको नहीं देखना चाहिए कि ये भी हमारे तरह ही, कृष्ण भी ऐसे ही है, सब लोग गलती करते हैं, और राधा भी ऐसे ही है। हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। इधर बताए चैतन्य चरितामृत के अंदर अंतर कैसा है, एक लोहे में और सोने में क्या अंतर है, वो अंतर है। आप नहीं बोलोगे कि सोना ही लोहा है और लोहा ही सोना है। जो लोहा ही सोना और सोना ही लोहा बोलते हैं वो मायावादी है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ एक है। समझ रहे क्या है? तो ये जो चीज़ है वो भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, तो उनकी जो क्रियाकलाप जो है वो दिव्य स्थल पे है। और इवन बड़े बड़े आचार्य, जैसे उदाहरण श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान कृष्ण का भी एक व्यक्तिगत जीवन है, वो भी एक व्यक्ति है, ये भी एक जीवन है, उनका एक जीव है। भगवान कृष्ण का नाम जीव भी है, विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर जीव शब्द आता है। हाँ, तो जीव भी उनका एक नाम है, तो वो भी एक व्यक्ति है, वो कोई नहीं है। और भगवान की भगवता क्या है? तो भगवान की भगवता है माधुर्य भगवत सार। हाँ, प्रभुपाद जी बताए
जो भगवान की भगवता है उनका माधुर्य है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये उदाहरण अनुवाद किया श्री प्रभुपाद ने परम सत्य का, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो श्री प्रभुपाद जी बताए गॉड हेड से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्सनालिटी। जनरली लोग जो होते हैं वो परम सत्य को, भगवान को गॉड हेड के रूप में देखते हैं। क्या है, वो भगवान है, महान है और अचिंत्य शक्ति वाले हैं और उनका सब जीवों उनके नियंत्रण में, माया के पति है और सब माया को अपने नियंत्रण में रखते हैं और सबको वरदान देने वाले हैं। पूरा ब्रह्मांड उनकी इच्छा से चलता है। एक कल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य सब उनके दास हैं। पूरा सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोपाइटर, ये सब हम सामान्य रूप से देखते हैं, शास्त्र में पाया जाता है। तो भगवान की भगवता पे जोर दिया जाता है कि भगवान कितने महान हैं। मगर जो गौड़ीय संप्रदाय जो है वो बताए कि भगवान की भगवता ये श्रेष्ठ नहीं है। भगवान की भगवता, भगवान की श्रेष्ठता है उनका माधुर्य, वो उससे भी श्रेष्ठ है। तो उनका माधुर्य क्या है, तो हम जानेंगे जब भगवान कृष्ण खुद यहाँ आते हैं तो वृंदावन के अंदर वो अपना माधुर्य प्रदान करते हैं। तो इधर चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है, वो कृष्ण बताए कि मेरी माँ मुझे बांधती है जबकि मैं दुनिया को बांधता हूँ। दुनिया को भगवान बांधते हैं ना, सबको 3 गुण से बांधा हुआ है। हाँ, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया, सबको बांधे हुए हैं। सब कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सकते नहीं है। मगर वृंदावन के अंदर उनकी माँ उनको बांधती है। संभव कैसे है, क्या कारण है ऐसा? तो माधुर्य, भगवत प्रसाद, क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के अधीन हो गए हैं। और या तो फिर गोप बाल जो है वो मेरे ऊपर कंधे पे चढ़कर नाचते हैं, मेरे साथ बुक्का बुक्की खेलते हैं। बुक्का बुक्की पता है ना आपको क्या है? रेसलिंग, क्या करना, फाइटिंग करना है, ऐसा मारना। बच्चे जो होते हैं कई बार एक दो बच्चे खेलते हैं ऐसा, बुक्का बुक्की मारते हैं ऐसा, तो रेसलिंग करते हैं। क्यों सोचते ये कृष्ण ताकत वाला है, मैं भी ताकत वाला हूँ, फाइटिंग चलता है। तो जो उनके मित्र जो है वो उनके सामान्य बालक एक मित्र के रूप में उनके साथ व्यवहार करते हैं। और जो गोपी है वो कृष्ण को निंदा करती है, उसको भर्त्सना करती है। हाँ, तुम कृष्ण बेकार हो, ऐसा है, और तुम नालायक हो, जाओ यहाँ से, चले जाओ इधर से। तो भगवान कृष्ण बताते कि ये उनका धिक्कारना जो है, और या तो माँ के द्वारा कृष्ण को डांटना जो है, या तो उनके मित्र द्वारा कृष्ण को ललकारना जो है, वो सब वेदों की बड़ी बड़ी स्तुतियों से भी उनको पसंद है। ये माधुर्य है। अभी कोई व्यक्ति इसका नकल नहीं करेगा, ओके कृष्ण हम लोग कम की खेलते हैं, चलो इधर ऐसा है, तो ये अपराध है, ये अपराध है। तो यही गलती हुआ ना, यही प्रॉब्लम हुआ। सब लोग जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करना चालू कर दिया और यही तकलीफ हो गया। और इससे क्या हो गया, एक सहजिया संप्रदाय चालू हो गया, जो वो चीप चीज समझना चालू कर दिया। तो जो वास्तव में जो व्रज भक्ति है उसके अंदर कृष्ण को सुख देना है। आत्मेंद्र प्रीति वांछा धारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना, ना कि खुद की इंद्रियों को तुष्ट करना। ये जगत के अंदर सभी लोग जो है अपनी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, तो वो तो कृष्ण प्रेमी नहीं है, और कृष्ण कभी भी उनकी सेवा स्वीकार करते नहीं है। तो वास्तव में जो भगवान की इंद्र को तुष्ट करना वो है प्रेम। और वृंदावन के अंदर सभी लोग जो है वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अग्रसर रहते हैं, और कृष्ण जो है उनके उस प्रकार के प्रेम के वशीभूत होते हैं, उनके वशीभूत होते हैं। और वशीभूत होने के कारण फिर वो इस प्रकार उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, उनके प्रेमों का इस प्रकार व्यवहार करते हैं, रेसिप्रोकेशन। हाँ, तो अब ये जो भक्ति है वही उसका ही प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए,
और उन्होंने वो भक्ति को प्राप्त भी कैसे करना है उसका रास्ता भी सिखाया, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं वो भी उन्होंने समझाया। और चैतन्य महाप्रभु और आगे उन्नत उज्ज्वल रस, खास करके भगवान की जो गुह्य लीलाएँ हैं, हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के, कोई बड़ा व्यक्ति होगा, मुकेश अंबानी होगा, तो उसका व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई व्यक्ति इतना जानता नहीं होगा, खास करके उनका मित्र भी जानता नहीं होगा, क्योंकि उसका पर्सनल लाइफ है। तो भगवान का व्यक्तिगत जीवन होगा, कौन जानेगा उसके बारे में? तो उसके व्यक्तिगत अंतरंग व्यक्ति ही जान सकते हैं, और कोई जानते नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने उसको डिस्क्लोज कर दिया, जगत जानत की। हाँ, तो अभी ये सब रज भक्ति का प्रचार हुआ, माधुर्य भक्त सार, जो पूरी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का लक्ष्य है। हाँ, तो सभी आचार्य जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, और इस प्रकार से वो राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं, ना कि वो खुद चैतन्य महाप्रभु की नकल करेंगे या रूप गोस्वामी की नकल करेंगे, वो संभव नहीं है। तो हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति ठाकुर, उन्होंने पूरा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित किया, उसको प्रचारित किया, क्योंकि उनकी इच्छा क्या है? चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, राधा वहाँ में, तो राधा है, और राधा की इच्छा क्या है? कृष्ण की इच्छा पूरी करना। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, देखो परम शक्ति एक है, कृष्ण, जैसे यहाँ हमने पढ़ा अभी, राधा कृष्ण एक आत्मा, राधा कृष्ण एक है, मगर रस आस्वादन के लिए दो हुए हैं। तो भगवान का जो परम सत्य का जो पुरुष भाग है वो कृष्ण है, और परम सत्य का जो स्त्री भाग है वो राधा है। दोनों एक ही है, दोनों ही परम सत्य है। शक्ति शक्ति मतयो भेद, शक्ति और शक्तिमान में भेद है, अभेद है, अचिंत्य भेदाभेद, वो हमारा दर्शन है। तो ये जो जब खास कर हम देखते हैं कि जो करुणा का भावना जो होता है वो पिता से ज़्यादा माता में ज़्यादा होता है क्या नहीं होता है? जैसे करुणा भावना ज़्यादा होती है। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने भी वो राधा की करुणा को ग्रहण किया, जो उनकी दया है, उनकी कृपा है, उसको ग्रहण किया। वो ज़्यादा दयालु हो गए और अपनी दया को वो विस्तारित किया, पूरी दुनिया के अंदर प्रसारित किया। हाँ, जैसे हमने अभी भजन गाया, रूप गोस्वामी बताए, करुणा करुमयी करुणा करिते, करुणामयी करुणा करते, कि बताए कि आप कौन है? करुणामयी है, दयामयी है। वहाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को हमारे संप्रदाय के आचार्य फॉलो करते हैं, और उनकी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्तियों ठाकुर और श्री प्रभुपाद, ये सब क्या रागानु का भक्त नहीं है? हाँ, क्या कहना है हमारा? क्या वो विधि भक्ति करने वाले हैं? वो रागानु का भक्त नहीं है? हाँ, क्या वो रागानु का भक्त तभी बनेंगे जब वो वृंदावन जाएंगे और 128 माला करेंगे और गोवर्धन का पूरा नंगे पाँव दंडवत परिक्रमा करके तभी बनेंगे? ऐसा नहीं है, तो गलत समझ हुआ है। तो श्री प्रभुपाद जी भी रागानु का भक्त है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी रागानु का भक्त है, और सभी लोगों ने रूप गोस्वामी के पद चिन्हों को फॉलो किया है वहाँ। तो हम देखते हैं सभी आचार्य का पूरा ध्येय रहा है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। आप देखो, कोई बुद्धू महान आचार्य, एक है श्रील प्रभुपाद और एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, दो लोग मिलेंगे इसी जगह के ऊपर जो ब्रह्मांड का सबसे महान जगह है, राधा कुंड। क्या दोनों मिलकर राधा कृष्ण की कोई लीला की चर्चा कर रहे थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको बोले, राधा कुंड पे जब आए श्री प्रभुपाद जी, आओ हम अभी, तुम भी महान आचार्य, मैं भी महान आचार्य हूँ। उस समय तो प्रभुपाद जी महान आचार्य के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए थे वहाँ, मगर बाद में तो हुआ कि वो महान आचार्य बन गए। चलो हम कुछ
लीला चर्चा करते हैं। ऐसा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने नहीं बताया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको बताया ऐसा, इफ़ यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, क्या है, अगर आपके पास पैसा आए तो आप क्या करो, पुस्तक छापो, पुस्तक छापो और उसका प्रचार करो। तो ये आदेश उनको मिला यहाँ। तो ये हाईएस्ट चर्चा कर रहे दो महान आचार्य राधा गुण के पास, कैसे राधा की सेवा करनी है, कैसे कृष्ण की सेवा करनी है। अभी सामान्य जो बाबा जी है ये सब लोग समझेंगे ये सब क्या है। ये प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते हैं, इतनी उम्र में 70 साल की उम्र में वृंदावन में आए हैं और यहाँ लोग भजन करते हैं। ये आदमी क्या है, दिल्ली जाता है, एक कर्मी की तरह जाता है और पूरा प्रिंट करता है पुस्तक को और वापस आता है, ये सब क्या है। मगर वो ही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की राधा की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर कर। श्री प्रभुपाद जी बताए वृंदावन के अंदर जितने भी व्रजवासी थे सबको मिलाकर उन 1% भी उन्होंने नहीं किया है जितना श्री प्रभुपाद ने खुद किया। आज के सो कॉल बाबा जी हैं या तो चौकल व्रजवासी हैं जो व्रज में रहते हैं, सबको मिलाकर देखो 1% भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं की जितनी प्रभुपाद ने किया, ऐसा है। श्री चैतन्य मनोविष्टम जो था वो जानते थे वहाँ। तो इस प्रकार से ये आंदोलन के अंदर श्री प्रभुपाद के पद चिन्हों को फॉलो करना वो हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम भी कौन है, प्रभुपादानुग, हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं। ऐसा नहीं कि हमको कुछ अभी करके कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसा है, कुछ अलग करना नहीं है। अगर हम श्री प्रभुपाद की मार्गदर्शन के अंदर श्री प्रभुपाद के आश्रय में रहकर हम आंदोलन की सेवा कर रहे हैं समर्पित होकर, तो हम भी राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं है कि हमको गोलोक में जाके राधा कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। आप इधर ही कर रहे हैं, यहाँ ही कर रहे हैं राधा कृष्ण की सेवा, इधर ही ये शरीर में कर रहे हैं इधर, मगर हमको क्या है नहीं। तो ये हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी थे, उनका जो इच्छा था वो उन्होंने अपने कार्य में दिखाया। ये राग मार्ग है, उन्होंने इच्छा को आसक्ति से फॉलो किया, उसको अपने गुरु की आज्ञा को। वरना श्री प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे गुरु बताए 16 माला करो, 4 नियम पालन करो और वैसे ही मंगलादी जाओ, बस हो गया, भगवत हम चला जाऊंगा, ऐसा है। तो इतना तक तो सीमित नहीं रहे वो, वहाँ और आगे बढ़े और उन्होंने शरणागति लिया, शरणागत होना। क्योंकि जो राग मार्ग में क्या है, पूरी शरणागति, वेदी मार्ग में शरणागति है नो डाउट, मगर राग मार्ग में ज़्यादा पुशिंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस है वहाँ। क्योंकि राधा भी इंटेंस है कृष्ण की सेवा के लिए, तो सोचो उनकी भक्ति भी इंटेंस होगी ना, पूरा इंटेंस भक्ति होगी वहाँ। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी और हमारा आचार्य सभी के अंदर ये भावना देखी जाती है, हाँ, इंटेंसली कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण भक्ति प्रचारित करना, प्रसारित करना, ये चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन की सेवा करना, पूरा समर्पित होकर, पूरा सरेंडर होकर। तो ये वास्तव में राधा कृष्ण की सेवा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ नहीं है कि वृंदावन में जाके 64 परिक्रमा करना, ये नहीं है। ये आंदोलन की ही सेवा करना श्री प्रभुपाद के माध्यम से, वही राधा कृष्ण की सेवा है। और श्री प्रभुपाद जी बताए कि धीरे धीरे जब आप आंदोलन की सेवा करोगे और आप सेवा कर करके शुद्ध हो जाओगे, हाँ आप शुद्ध होगे, तो भगवान कृष्ण की कृपा से आपको राधा और कृष्ण की जो लीला है प्रकाशित होगी। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवित ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरतः। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, ये सब भौतिक इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। सेवन मुखे जीवादो, जब हम भगवान की सेवा करते हैं और जब भगवान की कृपा होती है, हम ये आंदोलन की सेवा करते हैं, श्री प्रभुपाद की सेवा करते हैं, श्री प्रभुपाद देखते हैं कि हम लोग सेवा कर रहे हैं अच्छी तरह से, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, या तो प्रभुपाद के शिष्य उनको देखते हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमसे प्रसन्न है, तो प्रभुपाद प्रसन्न है, प्रभुपाद जी प्रसन्न है तो उनके गुरु प्रसन्न है, उनके गुरु प्रसन्न है तो
चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न है। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न है तो राधा कृष्ण प्रसन्न है। और फिर वो भगवान की अंतरंग सेवाओं में हमको भी अवसर देंगे उनकी सेवा करने का। आओ हमको भी ज्वाइन करो। एक्चुअली श्री गुरु भाई सबको ज्वाइन करा रहे हैं। अब देखो सबको राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, मगर दुर्भाग्य लोग जो है वो भाग जाते हैं दुर्भाग्य होते वो भाग जाते। उन्होंने हिप्पी लोगों को लगाया, जो हिप्पी लोग थे जिनको कुछ पता भी नहीं है उनको भी अवसर दिया सेवा करने का। तो इस प्रकार से ये आंदोलन की सेवा करना, तो हम फिर प्रभुपाद की कृपा से हम ये राधा कृष्ण की सेवा हम समझ पाएंगे। क्या करना होता है राधा कृष्ण की सेवा में? तो वर्तमान समय के अंदर जो खास करके गोलोक के भक्त हैं, ब्रज भक्त हैं, सबके दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। वो बोलेगा जैसे भगवान का विस्तार होता है, जीव का विस्तार होता है। हाँ, जीव भी भगवान की कृपा से विस्तार कर सकता है अपना। तो वो दो रूप होते हैं। एक रूप तो व्रत में सेवा करता है, और एक रूप जो होता है ये भौतिक जगत के अंदर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है। जैसे हम देखते रूप गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी तो चैतन्य लीला के अंदर रूप मंजरी है, मगर चैतन्य महाप्रभु की यहाँ वो सेवा करते हैं। दोनों की सेवा है सेम। क्या है वो? रूप गोस्वामी। और नाना शास्त्र विचारिने को निपुणो सद्धर्म संस्थापकों, उन्होंने अलग अलग शास्त्रों के द्वारा पूरा निचोड़ निकालकर सद्धर्म की स्थापना किया, चैतन्य महाप्रभु की सेवा किया। तो ये वर्तमान समय में इस प्रकार की सेवा होती है। और वृंदावन के अंदर भी वो सेवा करते हैं रूप गोस्वामी या अन्य आचार्य सब जो होते हैं। भगवान राधा के लिए फूल तोड़ के लाना, उनके लिए हार बनाना, या उनके लिए सैया सजाना, उनको श्रृंगार करना, अन्य अन्य सेवा, अनेक सेवाओं है। तो सब सेवाएं करते हैं वहाँ। और वर्तमान जो ये भौतिक जगत के अंदर वो इस प्रकार सेवा करते हैं। तो हमको ये राधा भक्ति से अलग अलग जो प्रचार चलता है बाहर, उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमको चाहिए कि हम श्री प्रभुपाद की आंदोलन के अंदर पूरा अपने आप को झोंक दें। वो वास्तव में राधा की सेवा है, कृष्ण की सेवा है, वही राधा भक्ति है। ना कि प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न नहीं थे ऐसे भक्तों से जो भक्त ये आंदोलन को छोड़कर वृंदावन में जाके व्रजवासी बनना चाहता है। अब देखो उसे प्रसन्न नहीं थे इतना। एक लेक्चर है हमारे गुरु मात का, उसका टाइटल है डोंट ट्राई टू बी बेटर व्रजवासी देन श्री प्रभुपाद। टाइटल से ही पता चल जाता है क्या है कि एक अच्छा व्रजवासी बनने का प्रयत्न मत करो प्रभुपाद से भी। तो क्या व्रजवासी आप प्रभुपाद से ज़्यादा अच्छे व्रजवासी बन पाओगे? तो प्रभुपाद जी खुद अपने उदाहरण से सिखाते हैं कैसे व्रज की सेवा करना है, कैसे वृंदावन की सेवा करना है, कैसे राधा कृष्ण की सेवा करना है। तो हमको सीखना चाहिए। हमको कुछ नया कुछ ढूंढ निकालने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं अभी हमको 64 राउंड करना पड़ेगा, ये तो क्राई फॉर कृष्णा, हमको रोना पड़ेगा। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सेमिनार भी करते हैं ऐसा, क्राई फॉर कृष्णा तो रोते हैं। ऐसा आर्टिफिशियली कैसे रोओगे आप? आप ये आंदोलन का सेवा करो, आपको रोना आ जाएगा, चिंता मत करो आपको रोना आ जाएगा, आपको माया रुलाएगी इधर पूरा, आपको पूरा कृष्ण के ऊपर निर्भर कर देगी। ऐसा है वहाँ। तो ये आर्टिफिशियल नहीं होता है पूरा। तो ये आंदोलन में जुड़ो, अपने आप को सेवा में लगाओ। यहाँ पूरी तरह से इंद्र तृप्ति छोड़ो। ये आंदोलन में सेवा करने से अपने आप इंद्र तृप्ति छूट जाती है। हम हमारे इंद्र तृप्ति को रोकने का कितना प्रयत्न करते हैं, हो माया माया माया, छोड़ो, सेवा करो भगवान का। ये आंदोलन को पूरा समर्पित हो जाओ। सोचो श्रील प्रभुपाद की इच्छा क्या है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है, वो इच्छा को पे ध्यान करो, मनन करो, उसका पूरा करने का प्रयत्न करो। आपकी इंद्र तृप्ति तो कहाँ दूर चली जाएगी, आपको दिखेगी भी नहीं वहाँ से। हाँ, बहुत दूर चली जाएगी। मगर हम लोग क्या है कि हमारे अंदर कमी है शरणागति की, ये कमी है।
हमारे अंदर, इसलिए हम जो है बहुत हिचकिचाते हैं। तो ठीक है, हम लोग श्रील प्रभुपाद की इतनी लेवल तक ही सेवा कर पाएंगे यहाँ, मगर हमको श्रील प्रभुपाद का अनुगमन करना चाहिए और उस प्रकार उनकी सेवा में अपना को झुकना चाहिए। वही वास्तव में राधा की सेवा है। हाँ, ये आंदोलन को फैलाओ ज़्यादा। चैतन्य महाप्रभु बताए हर लोगों की जिम्मेदारी है ये। भारत भूमि ते होय मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये चैतन्य महाप्रभु बताए। हाँ, भारत भूमि ते होय मनुष्य जन्म जार, जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ है उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है ये। क्या कर्तव्य है कि कर परोपकार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करो भक्त बनकर, और फिर अन्यों के परोपकार करो। चैतन्य महाप्रभु बताए एक और उपदेश, जारे दाको तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु आय तार्य देश। ये श्लोक उन्होंने किसको बताया? कोई सन्यासी को बताया? किसने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत? किसको याद है? नहीं पता? हम लोग नहीं पढ़ते, हमको पढ़ना चाहिए सब। प्रभुपाद ने कितना मेहनत करके पुस्तक लिखा है, रात रात जग कर। श्रील प्रभुपाद जी बताया ऐसा कि मेरा भाव नहीं है कीर्तन में आंसू बिछाना, ये सब करना। मेरा भाव ये है। क्या है? अगर आप मेरे भाव को जानना चाहते तो मेरी पुस्तक में मेरा भाव है। इधर एस्टेक्सी क्या बोलते हैं उसको, उनकी एस्टेक्सी को भाव ही कहते हैं। वो भाव जो है वो मेरा ग्रंथ के अंदर है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग होते हैं वो भाव को जाते हैं कीर्तन में, ऐसा नाचे के ओ कृष्णा कृष्णा। वो बोले वो मेरा भाव मेरे पुस्तक के अंदर है। और रात को 2-2 बजे उठकर पुस्तक लिखा यहाँ। वो कृष्ण का उनके प्रति जो प्रेम है, वो भावना है, उन्होंने व्यक्त किया लिख लिख के कि जैसे ये मूर्ख जीव जो है, हम जैसे जीव है, वो चीज़ को पढ़े और समझे। मगर हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने हमको जीरो से लेकर उच्च चीज दिया है। अगर आप उनके ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप वास्तव में रियल में हृदय से श्रील प्रभुपाद को अप्रिशिएट करेंगे आप। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, गीता क्या है? गीता बेसिक ग्रंथ है, एक सामान्य ग्रंथ है। नो डाउट गीता में प्रभुपाद जी ने बहुत धीरे धीरे बताया, मगर एक सामान्य लोगों के बीच में प्रचार करके उनको कृष्ण भक्ति में लाना और धीरे धीरे उनको उच्च चीज इंट्रोड्यूस करना पूरा। तो हम सामान्य गीता को ही समझ पाते नहीं है, तो ये सब ऊंचे ग्रंथों को कैसे समझेंगे हम लोग? तो हमको ये पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, और हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने सब चीज़ों को वो सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, तो उसको पढ़िए। मैं क्या बता रहा था, भूल गया मैं। हाँ, जारे दाको तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमाराज्ञ गुरु या तार्य देश। ये जो श्लोक था वो चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को बताया जिसका नाम था कुर्म, और वो कुर्म देश का ही निवासी था। तो जब चैतन्य महाप्रभु कुर्म देश में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ ये ब्राह्मण जो था वो वहाँ पहुँचा और बोला मुझे भी आपके साथ आना है, मुझे आप ले जाइए। चैतन्य महाप्रभु नहीं, ये श्लोक बताया उनको, जारे दाको तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमाराज्ञ गुरु या तागे। तुम यहाँ रह रहे हो, यहाँ रह के क्या करो? सबको कृष्ण उपदेश प्रचार करो। तो कृष्ण उपदेश क्या है? सबको पता है कृष्ण उपदेश क्या है? श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण का उपदेश है। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण का लीला है उसके अंदर। तो कृष्ण उपदेश यानी कि भगवद गीता, डायरेक्टली हम कहेंगे तो जितने भी आते हैं उनको भगवद गीता का उपदेश सिखाओ, प्रचारित करो। और श्रील प्रभुपाद ने तो बहुत आसान कर दिया, और ज़्यादा क्या कर दिया? सीधा बुक छाप के दे दिया हमको गीता का, जो भी आए उसको गीता दे दो। हाँ, तो हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, न पढ़ के इतना याद करने की क्या। सीधा कोई भी व्यक्ति जो होगा, एक सामान्य व्यक्ति भी होगा, वो ग्रंथ को प्रचारित कर सकता है वहाँ। तो प्रभुपाद जी कृपा से वो भी उसमें भाग लेता है वहाँ। तो जो भी है सबको चाहिए कि ये भावना को ग्रहण किया जाए। जारे दाको तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमाराज्ञ गुरु है तार्य देश। और इस प्रकार से अपना परिवार हो, अपना समाज हो, अपना देश हो, सबका उद्धार करना।
वहाँ अलग अलग क्षमता के अनुसार, सबकी क्षमता नहीं है श्रील प्रभुपाद जैसे कि जगत गुरु बने ऐसा, मगर जो भी हमारी क्षमता है इसमें हमको सेवा अर्पित करनी चाहिए यहाँ, ना कि हमको रिटायरमेंट लेके वृंदावन जाना चाहिए। ये राधा की सेवा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी को बहुत सारे वक्त बताए, प्रभुपाद जब बीमार हो गए, आप ज़रा ट्रैवलिंग मत कीजिए, आप रुकिए। प्रभुपाद जी फिर भी तो 2 दिन एक दिन रुकते, बीमार थे फिर भी अलग देश में चले जाते थे प्रचार के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताया, तुम लोग जानते नहीं हो, मुझे वरदान मिला है कृष्ण से, मैं अर्जुन की तरह लड़ना चाहता हूँ ऐसा है। तो प्रभुपाद जी ऐसे थे, अंतिम सांस तक वो कृष्ण उपदेश का प्रचार करते रहे वहाँ, अंतिम सांस तक। तो हमको भी इस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए। यह है राधा भक्ति, यह है राधा प्रेम। राधा प्रेम दिखाना नहीं है ऐसा कि वो मैं कितना बड़ा राधा का प्रेमी हूँ। राधा प्रेम यानी कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो तो अपने आप राधा प्रेमी बन जाओगे। ये आंदोलन की सेवा करो, यहाँ अपने को अर्पित करो उसके अंदर। ठीक है, मैं तो खाली एक ही बड़ा इस पर ही चर्चा हो गया। मैं सोचा था सब पढ़ूंगा, जो राधा तत्व जो है ये चैतन्य चरितामृत के अंदर वर्णित है पूरा, उसको पढ़ना, मगर समय कम है तो मैं ये इसको बाद में कभी पढ़ेंगे, वरना आप घर जाके उसको पढ़ सकते हैं। ये चैतन्य चरितामृत के अंदर 4 अध्याय के अंदर आता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट हो विषय के ऊपर पूछ सकते हैं। क्या है, जोर से बोलिए। क्या प्रश्न है, क्या है? हाँ, मुझे पता नहीं है क्या है, इसके लिए आप रूप गोस्वामी को पूछो क्या है। आप भक्ति रसम सिंधु पढ़ लो, इसमें ज़्यादा वर्णित है क्या है। और कोई प्रश्न किसी का? उनका प्रश्न है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर हम राधा की उपासना करते हैं। मैंने बताया कि कृष्ण जो है वो राधा की संपत्ति है। तो ये राधा की संपत्ति इसलिए हम कृष्ण की आराधना करते हैं। हाँ, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रकट किया। तो उन्होंने बताया, एक उदाहरण देखे, 3 चीज़ बताया। एक बताया वैष्णव, वैष्णव यानी कि जो विष्णु के भक्त है उसको कहते हैं वैष्णव। कार्ष्णव, जो कृष्ण के भक्त है उसको कार्ष्ण कहते हैं। और जो गौड़ीय जो है उसका अर्थ होता है जो राधा के भक्त है। ये उन्होंने उसकी रूपरेखा दिया, पर जनरली वो ऐसा प्रकट नहीं किया। वो पूरा जीवन तो गीता का और प्रचार करते रहे, पूरा पूरा सबको बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही उनका प्रचार था ना पूरा। उन्हें बताया कि वो कृष्ण राधा आया था, तो वो तो पूरी दुनिया में ही प्रचार किया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और प्रभुपाद ने ही प्रचार किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम स्वतंत्र। लोग के अधिकारी नहीं है समझने के लिए, लोगों को कृष्ण क्या है पता नहीं है, क्या वो राधा को समझेंगे वहाँ। तो यही जो आचार्य लोग थे उन्होंने कृष्ण को ही स्थापित किया, मगर ये उनका अंतरंग चीज़ है। श्रील प्रभुपाद को बार बार लोग भक्त लोग पूछते थे ऐसा आगे, प्रभुपाद जी आपका अंतरंग सेवा क्या है वृंदावन के अंदर? प्रभुपाद जी कभी उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद जी एक समय बता दिया, तुम्हारा बिजनेस नहीं है, सब जानना है, ऐसा है, तुम तुम्हारा काम करो क्या है। तो ये चीज़ है, तो ये अंतरंग चीज़ है। और श्रील प्रभुपाद जी कभी ऐसा भक्तों के साथ, कभी प्रभुपाद जी हमेशा गीता भागवत का प्रचार के बारे में ही चर्चा करते रहे। और लोगों को लगता है कि प्रभुपाद जी बेसिक चीज़ बता रहे हैं, वो कोई रसिक भक्त नहीं है, ऐसा है। वास्तव में प्रभुपाद जैसा महान भागवत पर रसिक भक्त नहीं, वो जानते हैं कैसे सेवा करना है सबका, तो वो हाईएस्ट भक्त है। ठीक है, प्रभु जी मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के बाद राधा भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति जो है, राधा कृष्ण भक्ति,
थोड़ा बीच में थोड़ा गड़बड़ी हो गया। सब आचार्य ने उसको फिर से रिवाइव किया। पर हम ये भी देखते हैं कि बलदेव विद्याभूषण जो भाष्य लिखा उसके अंदर राधा एस्टैब्लिश किया। हाँ, स्टार्ट वहाँ से हुआ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक कीर्तन है वासुदेव घोष का, हाँ, यदि गौर ना हो तो कि क्या फिर काव्य कि धरिताम देह राधार महिमा जे जगत सीमा जगत जानितो की। तो इससे पहले राधा कृष्ण की जो सेवा थी इतनी प्रचलित नहीं थी, बहुत कम थी। इससे पहले निम्बार्कर संप्रदाय था, तो निम्बार्कर संप्रदाय में भी राधा कृष्ण की आराधना होती है। हाँ, और वो बहुत सीमित थी। चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद उसको जो बुशिंग मिला, उसको ज़्यादा उसको फैलाया गया। उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना हुई, ये रूप गोस्वामी ने की, सब 6 गोस्वामी ने स्थापित किया। और बलदेव विद्याभूषण ने उसको फिलोसॉफिकली स्थापित किया, क्योंकि जब जयपुर के अंदर ये जो रामानंदी लोग थे उनका और गौड़िया वैष्णव का टसल हुआ वहाँ, तो रामानंदी लोगों ने आक्षेप किया कि जो राधा कृष्ण वर्षिप जो है पूजा है वो अवैदिक है, वैदिक नहीं है, आप उसको स्थापित करो वेदांत के आधार पे। और फिर बलदेव विद्याभूषण जो थे उन्होंने गोविंद बादशाह लिखा और उसको फिलोसॉफिकली स्थापित किया कि ये जो भी गौड़िया लोग फॉलो करते वो शास्त्र पे आधारित है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। और उसके बाद अन्य आचार्यों ने उसको और ज़्यादा एस्टैब्लिश किया। एक्चुअली किया है, ऐसा नहीं है। योग गोस्वामी ने बहुत स्थापित किया है। योग गोस्वामी ने पूरा सर संदर्भ लिखा है, 6 संदर्भ, एक पुस्तक है, 6 पुस्तक है और पूरा फिलोसॉफिकली है योग गोस्वामी। और उसके बाद योग गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने लिखा है, पर रूप गोस्वामी खास करके रसाचार्य है हमारे, तो रसाचार्य होने के कारण उन्होंने खास करके राधा कृष्ण जो लीला है उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है जो व्रज में होती है। तो रूप गोस्वामी ने सब पुस्तक लिखी जो सामान्य लोगों के लिए पढ़ने के लिए योग्य नहीं है। सनातन गोस्वामी ने पुस्तक लिखा है, जैसे बृहद भागवतामृत है, लघु बृहद भागवतामृत खास करके, जो फिलोसॉफिकल है पूरा, जो फिलोसॉफिकली स्टैब्लिश करता है कि परम व्योम जो है वो गोलोक धाम है और श्रेष्ठ भक्त है गोपी है, उसमें श्रेष्ठ राधा है, वो स्थापित करते हैं वहाँ। और इस हरि भक्ति विलास जो है जिसमें वैष्णव स्मृति, वैष्णव के लिए क्या सदाचार है पूरा, वो स्थापित किया पूरा। तो चालू तो हो गया था वहाँ से, और अन्य आचार्यों ने धीरे धीरे उसको और उसको शेप देना चालू किया। प्रभुपाद ने आके और उसको सरल भाषा में समझाया और अन्य उनके अनुयायी भी उसको और ज़्यादा एस्टैब्लिश कर रहे हैं पूरा ये चीज़ को वहाँ। ठीक है, हाँ, कोई प्रश्न था यहाँ से? हाँ, आम भक्तों की बात करता हूँ। आम भक्ति यानी कि कौन आम? हम सब आम भक्त हैं। हाँ, जब तक यहाँ सेवा होती है तब तक यहाँ करना चाहिए। ऐसा लगे अभी सेवा नहीं हो रही है तो हमें वृंदावन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आप नक्की करो, क्या है आपको नक्की करना है। उनका प्रश्न है कि जब तक हमारा शरीर चलता है तब तक हम सेवा करें, जब शरीर काम करना बंद जाए तब वृंदावन चले जाएंगे। तो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आपको जो आपको लग रहा है कि मैं वृंदावन जाके रह सकता हूँ तो वहाँ जाके रहो, और आपको लगता है सेवा कर सकता हूँ तो सेवा कीजिए। वो तो इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा क्या है। वो तो केश टू केस में सबको ऐसा ही करना है। ऐसा तो नहीं है कि सबको एक ही तरह का चीज़ फॉलो करनी है। आपका हेल्थ अच्छा है और आपको लग रहा है कि मैं सेवा कर सकता हूँ तो सेवा करो। अच्छा लगता है कि अभी आप पूरा फेल हो गए अभी, तो फिर रहो व्रज में, वृंदावन में रहो और वहाँ जाके शरीर छोड़ो। वो तो देखना पड़ेगा सबका क्या है। और श्रील प्रभुपाद जी और
जो है वो तो उनकी इच्छा तो और ज़्यादा घूमने की थी, प्रचार करने की थी, और वृंदावन में थे, फिर भी उन्होंने इच्छा प्रकट किया लंदन जाने के लिए। पता है आपको, लंदन ले गए उनको कमल कृष्ण महाराज, जब पूरा प्रभुपाद जी बताए पर हड्डी को लेके चले गए ऐसा है, तो वो लंदन गए थे प्रचार के लिए। ठीक है, जब तक शरीर काम करता है तब तक सेवा करनी चाहिए हमारी। ऐसा नहीं कि हमको रिटायरमेंट लेना है, रिटायरमेंट भक्ति में नहीं होता है, रिटायरमेंट भौतिक जगत में होता है, उसको निवृत्ति कहते हैं। सब स्वधर्म छोड़ना है, उसको निवृत्ति आती है। और निवृत्ति के बाद होती है प्रवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति किसको कहते हैं और एक स्टेप आगे है वो। तो पहले भौतिक जगत में जो प्रवृत्ति है इंद्रिय तृप्ति की, वो बंद करो, उसमें से निवृत्त हो जाओ, और निवृत्ति के बाद फिर प्रवृत्ति ग्रहण करो, इसको कहते हैं अर्ध प्रवृत्ति। ठीक है, और किसी का प्रश्न, कोई कमेंट? ओके, हरे कृष्णा। आप सबको एक रिक्वेस्ट है, एक लेक्चर अभी हमारे गुरु महाराज ने दिया है, इसके ऊपर आप सुन सकते हैं। मैंने कल भेजा सबको, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है मैंने, हिंदी में है खास अच्छी बात क्या है, हिंदी में है। इंग्लिश अनुवाद, इंग्लिश महाराज बोल रहे हैं मगर उसका हिंदी अनुवाद भी है इसके अंदर, और बहुत फिलोसॉफिकल है और हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये सब लेक्चर तो आपको ज़्यादा बता पाऊँगा नहीं, समय कम है हमारे पास, मगर बहुत सटीक चीज़ बताए वहाँ, फिलोसॉफिकल चीज़ क्या है, तो उसको आप सुन सकते हैं जब भी आपको समय मिले, कल मिले, जब भी आपको समय मिलता है सुनिए कि वो प्रॉपरली जो क्या है वो हमको समझा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधाष्टमी की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।